इजरायली सुप्रीम कोर्ट का तूफानी फैसला, जो देशद्रोही है उनकी देश में कोई जगह नहीं। भारत में इस कानून की भारी मांग, भारत विरोधियों की खत्म करनी चाहिए नागरिकता। इजराइल के 3 कानून अपना ले भारत, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कभी छेड़ देगा। देशभक्ति इजराइल से सीखनी चाहिए। देशभक्ति के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी सजग है, सरकार भी सजग है और जनता पूरा योगदान देती है। क्या भारत में ऐसा कानून लागू हो सकता है? भारत में ऐसे कानून की सख्त जरूरत इसलिए है क्योंकि देश विरोधी ताकतों का पतन जरूरी है। सबसे पहले सुनिए इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर आपको बताते हैं क्या ऐसा कानून भारत में लागू हो सकता है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक फैसला सुनाते हुए कहा, राष्ट्र के खिलाफ वफादार न रहने वाले नागरिकों की नागरिकता छीनी जा सकती है। राष्ट्र के खिलाफ आतंकवाद, जासूसी या राजद्रोह नागरिकता छीने जाने का आधार है। सवाल ये है कि इजराइल तो छोटा देश है, लेकिन भारत बहुत विशाल। फिर क्या भारत में ऐसा कानून लागू हो सकता है? हम आपको वही समझाने की कोशिश करते हैं। इजराइल में एक विवादित कानून साल 2008 में लागू किया गया था, जिसमें देश विरोधियों से नागरिकता छीन ली जाती है। मतलब नागरिक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाएं छीन ली जाती है और सरकार सिर्फ विषम हालात में ही जिम्मेदार होती है। भारत में पीएफआई का कनेक्शन तेजी से फैल रहा है। बिहार से खबर आई कि कुछ लोग भारत को साल 2047 तक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं। तो क्या ये कानून ऐसे लोगों पर लागू किया जा सकता है? किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने लोगों को सुरक्षित रखना, और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों के साथ देश की सुरक्षा करना। मोदी सरकार के पास आने वाले वक्त में सबसे बड़ी सुरक्षा किसी दूसरे देश से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने लोगों से मुकाबला करना होगा। यूपी में ये बात योगी समझ चुके हैं, इसलिए कई जगहों पर एटीएस कमांडो सेंटर खोले जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। आपने देखा होगा भारत में रहते हुए पाकिस्तान से हाथ मिलाकर काम करने वालों को भी वो सुविधा मिलती है जो एक ईमानदार और सच्चे भारतीय को मिलती है। पिछले साल जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की नौकरी वापस ली गई थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था। फिर ये कानून के तौर पर सरकार क्यों नहीं लाती है? ऐसा करने से विदेशी ताकतें भारत के अंदर किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इजराइल जैसे छोटे देश जितना पैसा अपनी देश की सुरक्षा पर खर्च करता है, उससे भारत को भी सीख लेने की जरूरत है। अब ये भी सुन लीजिए कि भारत को इजराइल से क्यों और क्या सीखना चाहिए। इजराइल मिसाल है स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की और आत्मविश्वास की। चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने और ना के बराबर प्राकृतिक संसाधन के बावजूद इस देश ने अपनी अलग पहचान कायम की। इजराइल में महिलाओं के लिए भी सैन्य सेवा अनिवार्य है। कुल सैनिकों में 1/3 और अधिकारी लेवल पर करीब आधी महिलाएं हैं। 14 मई 1948 को इजराइल बना था। तब दुनिया के कोने कोने से आकर यहूदी यहाँ बसे। वो अपने साथ अलग अलग जीवन शैलियां और भाषाएं लेकर आए, लेकिन कोई एक संपर्क भाषा न होने के कारण इनके बीच बहुत बड़ी खाई थी। ऐसे में इनकी मूल भाषा हिब्रू को फिर से जिंदा करने का फैसला लिया गया, लेकिन बहुत कम लोग ही हिब्रू जानते थे। सरकार ने हिब्रू सिखाने के लिए एक नायाब पंचवर्षीय भाषा अभियान चलाया। इसके तहत पूरे देश में जो भी शख्स हिब्रू जानता था, वो दिन में 11 बजे से 1 बजे तक अपने इलाके के स्कूल में जाकर हिब्रू पढ़ाता था। स्कूल में ये भाषा सीखने वाले बच्चे रोजाना शाम को अपने माता पिता और बाकी उम्रदराज लोगों को हिब्रू पढ़ाते थे। सरकार ने अगस्त 1948 से अगले 5 साल तक रोजाना हिब्रू की मूल और शुरुआती शिक्षा का ज्ञान रेडियो से प्रसारित करना शुरू किया। 5 साल खत्म होने तक पूरा देश हिब्रू सीख चुका था। आज तो यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल से लेकर सारी उच्च शिक्षा भी हिब्रू में होती है। जिस देश ने अपनी जड़ को जीवित रखने का ऐसा जज्बा दिखाकर एक मिसाल पेश की हो, उसे कौन पछाड़ सकता है? यहाँ भारत में मोदी हिंदी लागू करना चाहते हैं तो कितनों की छाती फट रही है। यहाँ फर्क है, कानून सख्त बनाए, राष्ट्रवाद सिखाएं, ताकि विषम हालात में दुनिया से हर इंसान लड़ सके और भारत का नाम कर सके।